हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज हम जिस मेडिटेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 5 सेंसेस मेडिटेशन। जी हाँ, 5 इंद्रियों को के ऊपर ध्यान लगा करके हम आसानी से मेडिटेशन में जा सकते हैं, ध्यान में जा सकते हैं। और इसको करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी पांचों तत्व, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया होगा कि बारिश जब मिलती है तो पांचों तत्व एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो पांचों तत्व को मैं फील करती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं ना उसको महसूस करती हूँ। मेरे अंदर भी हर किसी के शरीर जो है वो 5 तत्व से बनते हैं। तो जो मेरी 5 इंद्रियां हैं, मैं पांचों तत्व से उसको कनेक्ट करती हूँ। 5 तत्व 5 इंद्रियों जैसा मुझे लगता है। तो जो हमारे 5 सेंसेस है, लाइक नोज, आईज, ईयर, स्पर्श, टच एंड टेस्ट, टंग। ओके। तो जो हमारे 5 सेंसेस है, तो ये जो है ना, ये मेडिटेशन में ना बहुत ही इजीली हमें ये, एक तो जो बिगनर्स है उसके लिए भी बहुत इजी है, क्योंकि बिगनर्स को पता नहीं होता कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। वो सीधा एडवांस मेडिटेशन पे लग जाते हैं। तो शुरुआत जो है ना, आप यहाँ से करिए। 5 सेंसेस मेडिटेशन से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप इजी वे में मेडिटेट करना शुरू कर देंगे और आप मेडिटेशन के उसमें फ्लो करने लगेंगे। ओके। तो 5 सेंसेस मेडिटेशन करते कैसे हैं, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो 5 सेंसेस मेडिटेशन, पहले तो आप कहीं भी, जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये जगह मेरे मेडिटेशन करने के लिए ठीक है, वहां पर आप एक आसन बिछा लें। और जहाँ पे ज्यादा मतलब लोगों का आवाजाही नहीं है, या मतलब इस तरह से ऐसा माहौल हो कि आप आराम से वहां बैठ करके मेडिटेशन कर सके, ध्यान लगा सके। ओके। तो आप ऐसी जगह चुन लें और वहां पर एक आसन बिछा लें, उस पे आप आराम से बैठ जाएं। आप चाहे तो जिस भी मुद्रा में आप कंफर्टेबल हो उस मुद्रा में आप बैठ जाएं। ओके। बैठने के बाद आप अपनी आंखों को क्लोज कर लें, धीरे से क्लोज कर लें और पहले ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें। कम से कम 8 से 10 बार आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, ताकि आपके जो माइंड में थॉट्स का फ्लो है, टेंशन्स है और जितने भी आपके विचार चल रहे हैं, वो फ्लो थोड़ा कम हो जाए, शांत हो जाए। जब आप लंबी लंबी सांस अंदर और बाहर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि इस लंबी सांस लेने से ना ऑक्सीजन जो है ना वो आपके माइंड तक पहुंचती है, जिससे हमारा टेंशन थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। थोड़े से ही देर के लिए हम अपनी थॉट्स के फ्लो को कम कर लेते हैं। तो आप पहले अच्छे से ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर लें। लंबी लंबी सांस अंदर लें और फिर बाहर छोड़ें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल करें। कम से कम 10 बार करें, 8 से 10 बार करें उसको, या 1 मिनट करें, 30 सेकंड करें, आराम से करें। उसके बाद जब आपका माइंड थोड़ा सा शांत अवस्था में चला जाता है, उसके बाद आप अपने आप को ये फील करें कि आप ऐसी जगह पे हैं जहां अभी अभी बारिश हुई है और मिट्टी ज्यादा गीली भी नहीं है और आप उस पे आराम से चल सकते हैं। एक हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आप किसी पहाड़ पे हैं, किसी झरने के किनारे हैं, तालाब नदी के किनारे हैं। ऐसी जगह आप चुन लें। ओके। और आप बैठे बैठे विजुलाइज करिए कि आप ऐसी जगह पे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। और आप फिर उसके बाद आंखें बंद है आपकी। ओके। आंखें बंद में ही आप विजुअलाइज करिए कि आप ऐसी जगह पे हैं। उसके बाद आप ना एक लंबी सी सांस लें और सांस छोड़ें। आप अपना पूरा फोकस ना नोज पे लेके आए, नोज पे। आप ये सोचिए कि वहां जहां पे आप टहल रहे हैं, जो भी झरने के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, आप जिस जगह पे भी टहल रहे हैं, तो वहां की जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है उसको फील करिए अपने नोज के द्वारा। आप लंबी लंबी सांस लें, छोड़े, और आप फील करिए कि उसकी खुशबू आपके उस हवा जो है ना आपके अंदर जा रही है, जा रही है, जा रही है। और आप देखिए वो कितनी गहरे नीचे तक जा रही है। आप अपने नाक पे ध्यान लगाए। आप
अब आप जो इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं ना, उस पर आप पूरा फोकस उस पे ले आए। आपके इधर उधर जहां भी सोच जा रही हो पूरा फोकस। अभी आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें क्लोज करिए और आप सांस अंदर लीजिए और अपना पूरा फोकस उस पे लेके आइए। आपके जितने भी थॉट्स है वो सब खत्म हो जाएंगे और आपका पूरा फोकस नोज पे आ जाएगा, आपके इस वाले सेंस पे आ जाएगा। ओके, तो ये पहला सेंस जिसपे आप अपने आप फील करिए कि आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। उसी इन्वायरमेंट में जहां पे भी आप टहल रहे हैं, जो आप सोच रहे हो, जो भी चीजें आपने जो भी विजुअलाइज किया है, कोई जंगल है, नदी है, तालाब है, झरने हैं, पेड़ है, पौधे हैं, जहां पे भी गार्डन है, जो भी चीजें आपने विजुअलाइज की है, अपने आप को आप वहां पे ले जाएं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड सेंसेस, ईयर। ईयर यानी कान। कान मतलब क्या होता है कि जो इंसान, जो शिशु होता है माँ के गर्भ में, तो कहा जाता है कि सबसे पहले उसके कान कान ही बनते हैं। सभी अंगों में से उसके कान सबसे पहले बनना स्टार्ट होते हैं और सबसे पहले कान ही बनते हैं। उसके बाद कोई और अंग की मतलब उत्पत्ति होती है। तो कान कितने पावरफुल चीज है हमारे कान, जिससे हम पूरी ध्वनि, दुनिया की, संसार की सभी ध्वनियों को सुन सकते हैं। और हम जब इसका 5 सेंसेस में यूज करते हैं तो वाकई में आप यकीन मानिएगा, आपने कभी भी इस सेंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि ये इंद्री भी हमारी बहुत ही पावरफुल इंद्री है, इसके ऊपर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन जब आप 5 सेंसेस मेडिटेशन करते हैं और जब इसके ऊपर आप विजुअलाइज कर मतलब अपना पूरा ध्यान लगाते हैं कानों के ऊपर, सॉरी विजुअलाइज नहीं, कानों के ऊपर आप पूरा ध्यान लगाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कितनी सारी चीजें हैं जो आपको सुनने को मिलती हैं। आपने जिस भी जगह पे को अपने उसमें ध्यान लगाया कि आप कौन से नदी के किनारे हैं, तालाब है, झरने हैं, जहां पे भी आपने अपने आप को ध्यान के थ्रू अपने आप को बिठाया है, पहुंचाया है, आप वहां जाएं और वहां पे आप महसूस करें आंखें बंद करके कि आसपास की, अगर मान लो नदी के किनारे हो, आप किसी झरने के किनारे हो, झरना बह रहा है, नदी बह रही है, तो आप उसकी ना साउंड को फील कीजिए, साउंड को सुनिए, पूरे ध्यान से सुनिए, वो पानी गिरने की आवाज को सुनिए, नदी के चलने की आवाज को सुनिए, कोई चिड़िया चहचहा रही है तो उसकी साउंड को आप इसके थ्रू फील कीजिए, सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप वहां से जा रहे हो तो हल्की हल्की मिट्टी गीली है, बारिश हुई है, ओके। आप जब इसको सुनते हैं ना, सुनते हैं जब कानों को सारी आवाजें आप सुनते हैं और आप पूरे ध्यान लगा के जब सुनते हैं, तो आप फील करेंगे कि आपकी जो ये इंद्री है वो आपको कितनी प्यारी प्यारी आवाज, कभी चिड़िया के चहचहाने की, कभी पानी के गिरने की, कभी नदी के बहने की, कभी दूर से कोई आवाज लगा रहा है, कभी कोई साइकिल वाला जा रहा है। तो इस तरह की आपकी ना कई सारे, बहुत दूर, बहुत, जब आप ध्यान लगाते हो ना अपने इंद्रियों पे, तो बहुत दूर की भी आवाज ना आपको बहुत क्लियर सुनाई दे रही होती है। तो सेकंड ये। थर्ड हम आते हैं अपने होठ। होठ होता है ना, होठ। तो वहां पे आप नदी के किनारे चल रहे हो, पेड़ पौधों के बगीचे में घूम रहे हो, कहीं जंगल में हो या कहीं पे भी हो, वहां से आपने कोई फल लिया है, उसको खा रहे हैं, उसकी टेस्ट को महसूस कर रहे हैं, उसके स्वाद को चख रहे हैं। तो ये वाला जो सेंसेस है ना, टेस्ट, स्वाद, यहाँ टंग वाला, वो उसका जो टेस्ट आप फील कर रहे हो, उसको आप प्यार, कितना मीठा फल है, मीठा है या खट्टा है, उसको आप महसूस कीजिए, आप अपनी इस इंद्री से ना उसको फील कीजिए। आप उस वक्त ना उस फल में खो जाइए, आप जो खा रहे हो ना उसमें खो जाओ। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, आप सब भूल जाओ, आप बस उसको खाने पे ध्यान लगाओ, उस फल को स्वाद लेने पे ध्यान लगाओ। आप यकीन मानोगे, आप जब ऐसा करोगे ना, आप एक अलग ही दुनिया में खो जाओगे, एक अलग ही आपके अंदर मतलब पावर्स आने लगेंगी जब आप इस सेंस का इस्तेमाल करते हो। तो 3 सेंस हो गए, नोज, ईयर एंड टंग, ओके, माउथ, हमारा माउथ, ओके। अब आते हैं हम फोर्थ। फोर्थ जो है हमारा स्पर्श। आप आप जब उस बगीचे से, उस नदी के किनारे से, उस जंगल से, उस तालाब के किनारे से
उस झरने के किनारे से निकल रहे हैं, तब आपको एक ठंडी ठंडी हवा का झोंका आ रहा है, आपके पूरे बॉडी को स्पर्श कर रहा है वो हवा का झोंका, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपके हाथ ठंडे हो गए। आप अपने हाथों को आपस में रब कीजिए। रब करने के बाद जो इस स्पर्श की जो गर्माहट है, उसको टच को महसूस कीजिए। आप आपस में ना हाथ को रब करते हो ना, तो जो आपका टच है उस टच को फील कीजिए, उस स्पर्श को फील कीजिए। आप उस जंगल के पेड़ पौधों को टच करके देखिए, उसके टच को, उसके स्पर्श को फील कीजिए कि वाह, ये कितना प्यारा है, इसका टच कितना अच्छा है, ये पेड़ कितना मुलायम है, ये पेड़ कितना चिकना है, ये पेड़ कितना खुरदरा है। मतलब जिस भी टाइप का पेड़ हो, उसको टच का फील कीजिए। आप जब इसको अपने हैंड्स को इसको रब करते हैं, इसके टच को फील कीजिए। वाह, ये मेरा हाथ है, वो कितना सुंदर है, ये कितना कोमल है, तो ये कितना मुलायम है। आप इसके टच को जब आप फील करते हैं ना, तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। तो ये फोर्थ सेंसेस हो गया, हमारी चौथी इंद्री टच। अब आ जाते हैं हम अपनी पांचवी इंद्री पे, अपनी आईज। आप आईज क्लोज करके ही ना उस मूवमेंट को, जिस छवि में आप जी रहे हैं, उस वक्त जिस पल में आप चले गए हैं अपनी विजुअलाइजेशन के थ्रू, उस जगह को देखिए। झरना कितना खूबसूरत गिर रहा है, नदी कितनी प्यारी बह रही है, हवा कितनी अच्छी आपके एक झोंके की तरह आपको छू के गुजर रही है, पेड़ पौधे कितने अच्छे से हिल रहे हैं हवा में, उसमें फल कितने प्यारे प्यारे लटके हुए हैं, वहां से एक गिलहरी जा रही है, एक चिड़िया आपके सामने से उड़ के गई। आप उस सुंदरता को इस इंद्री के थ्रू देखिए। देखिए कि कितना खूबसूरत है वो पूरा माहौल, वो जो आपने विजुअलाइज किया है, जो भी आपने जहां पे भी आप हो, गार्डन हो है या जो भी जगह है, वो जंगल है, वन है, कोई झरना है, कोई नदी है, तालाब है, जो भी जगह है, आप उसको बस देखिए, फील कीजिए इस इंद्री को फील कीजिए। और ये सब चीजें आप आंखें बंद करके ही विजुअलाइज कीजिए। और ये 5 सेंसेस मेडिटेशन, इस पे आप ध्यान लगाइए। आप आंखें बंद कर रखे और आप अपने आप को एक अलग दुनिया में लेके गए हुए हैं। आप लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, लेकिन आप ले तो यहाँ बैठ के रहे हैं, लेकिन आप विजुअलाइज, जो आपने एक दुनिया अपने दिमाग में बनाई है, आप उस दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। तो आपने जो एक काल्पनिक दुनिया बनाई है और उसमें जो आप भ्रमण कर रहे हैं उस दुनिया में, आप बेशक यहाँ बैठ के ही उस काल्पनिक दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, पर वो वाकई में 5 सेंसेस का आप यूज कर रहे हैं, उसका पांचों इंद्रियों का आप इस्तेमाल करके आप उस सेंस के ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो वाकई में बहुत पावरफुल होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें, तो आप एक सिंपल तरीका होता है, बहुत ही सिंपल 5 सेंसेस मेडिटेशन को यूज करने का, तो आप वो भी तरीका अपना सकते हैं। आप सिंपली आंखों को बंद करके वहां बैठ जाएं जहां पे भी आप बैठे हुए हैं, और आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं। आप अपने सांसों पे ध्यान लगाएं। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, सांस स्लोली स्लोली अंदर जा रही है, स्लोली स्लोली बाहर आ रही है। जितनी भी लंबी आप सांस ले रहे हैं और जितनी भी लंबी सांस आप छोड़ रहे हैं, उसको आप देखें। आप अपने आप को, खुद को देखें कि आप किस तरह से सांस ले रहे हैं, और सांस आपके नासिका द्वारा आपके कैसे आपके पूरे हृदय से छूते हुए आपके मूलाधार चक्र को टच कर रही है। आप देखिए आपकी सांस कितनी लंबी, कहाँ तक नीचे अंदर में आपकी सांस कैसे जा रही है, 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 फिर आपकी कैसे वो सांस बाहर निकल रही है, कहाँ कहाँ से, गले से लेकर के, मतलब हृदय से होते हुए गले से नाक के द्वारा वो बाहर निकल रही है। तो आप इसको फील करिए। इसको आप जितनी लंबी आप सांस ले रहे हैं और जितनी आप लंबी सांस छोड़ रहे हैं, उसको आप फील करिए। फील करने के बाद आप अपने सेकंड सेंसेस, आपकी दूसरी जो इंद्री है ईयर, मैंने जैसा भी बताया कि ईयर जो है सबसे पहले माँ के गर्भ में बनता है, जन्म लेता है, सबसे पहले ईयर का निर्माण होता है। तो जो ईयर है, ईयर वो आपके आप उस पे फिर ध्यान लगाइए, आप उस पे फोकस करिए। आप ये देखिए कि आंखें बंद है आपकी, और आप अपने कानों पे ध्यान लगाइए, और इर्द गिर्द की सारी आवाजें
जितनी भी आवाजें आप उसको सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक आपने ऐसा जगह चुना है जहां पे आपको आवाजें, नॉइस, चीजें बहुत कम सुनाई दे रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिटेशन में बैठे हैं, तो आप ऐसी जगह ही चुन के बैठे हैं। उसके बाद आपको दूर से कोई आवाज आ रही है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आप जब आपने सेंसेस पे ध्यान लगाते हो, तो आपको बहुत दूर की भी आवाजें ना बहुत क्लियर सुनाई देती है। तो आपको कोई दूर से मंदिर का घंटा बजा रहा है, कोई बस लेके जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, साइकिल की घंटी की आवाज आ रही है, किसी के झगड़े की आवाज आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, आपके इर्द गिर्द नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत दूर से आपके कानों में आवाज आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने ये वाला जो हमारी इंद्री है, इसके ऊपर आपने फोकस कर रखा, अपना ध्यान इस पे केंद्रित कर रखा है। तो आपको जहां से भी आवाजें आ रही है, जहां पे भी आप बैठे हो, आप अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या कैसी कैसी आपको आवाजें सुनाई दे रही है, सारी आवाजों को सुनिए, सारी आवाजों को फील करिए, अपने अंदर उतारिए, उसके बारे में सोचिए कि कौन सी आवाज कैसे आ रही है, मंद मंद आ रही है, तेज तेज आ रही है, लाउड झगड़े की आ रही है, मंदिर के घंटे की आ रही है, किसी चीज की आ रही है, मतलब इस तरह को, इस ऐसी आवाजों को सुनिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड, अपने टेस्ट, मुंह, ये वाली जो इंद्री है उसके ऊपर। आप पहले तो आप अपने मुंह में जो एक लार बनता है ना, लार, लार, उसका एक अलग फ्लेवर, एक अलग टेस्ट होता है। उसी लार के थ्रू हम अपने भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में लार नहीं बनेगा तो हम अपने भोजन को चबा नहीं पाएंगे। तो हम, वो लार इतना पावरफुल होता है, कहते हैं कि सुबह सुबह बासी पेट, बासी मुंह, खाली पेट पानी पीने से जो लार होती है ना, लार हमारे अंदर अगर जाती है तो उससे हमारी कई सारी बीमारियां दूर हो जाती है। हम सुबह सुबह बासी मुंह सिर्फ और सिर्फ पानी पी लेते हैं बिना कुल्ला किए, तो हमारे मुंह की जो रात भर की लार होती है ना, वो हमारे अंदर जब जाती है, शरीर के अंदर, तो वो कई सारी बीमारियों को खत्म कर देती है। तो इसमें एक इसमें इतना शक्ति है, इसमें एक अलग टेस्ट है। उस टेस्ट को महसूस कीजिए, उसको टेस्ट टेस्ट को टेस्ट करने, उस लार को टेस्ट करने की कोशिश कीजिए। और आप देखिए कि वो आपके मुंह में इधर से उधर घूम रही है, उसको महसूस कीजिए, टेस्ट को महसूस कीजिए। ओके। और वो कैसे आपके अंदर जा रही है, लार हम अंदर अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं ना, तो कैसे अंदर जा रही है, आपके हर एक वर्ड पे जो आप बोलते हो, तो हर एक वर्ड पे लार अंदर जाती है ना, तो वैसे आप उस समय ध्यान लगा करके उसको टेस्ट करिए, उसको फील करिए, उस लार को फील करिए, उसके स्वाद को फील करिए। ओके। ये हो गया हमारी थर्ड। अब हम आते हैं फोर्थ। फोर्थ, अपने स्पर्श, अपने हाथों को ऐसे आप ध्यान अवस्था में ही आप अपनी आईज ओपन मत कीजिएगा, आप ध्यान में ही आप अपने स्पर्श, आप अपने हैंड्स को ना फील कीजिए, इसको टच करके देखने की कोशिश कीजिए, इसको छूइए, ये कितना प्यारा है, ये कितना कोमल है, ये कितना खूबसूरत है, मैंने आज तक अपने आप को टच क्यों नहीं किया, अपने आप को फील क्यों नहीं किया। आप अपने ही हाथों को ना खूबसूरती से टच करने की कोशिश कीजिए। ओके। और आपस में इस हाथ को ना रब कीजिए, ये आपका फोर्थ सेंसेस है, चौथी इंद्री है, टच, स्पर्श। आप इसको ना ऐसे हाथों को रब करिए, इसको टच करिए, धीरे धीरे इसको रब करिए। रब करेंगे ना तो इसका टच आपको महसूस होगा। इसको रब करिए, रब करते 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 आप अपने फिफ्थ सेंस पे आ जाइए। इसको थोड़ा स्पीड में रब करके इसको अपने आंखों पे इस तरह से रखिए। जब आप अपने आंखों पे इस तरह से रखते हैं ना, तो आपके अंदर ना एक अलग, आंख बंद है आपकी, क्लोज आईज है, और आपकी आंखों में ना एक अलग छवि बनने लगती है। कभी कोई आकृति बनती है, कभी किसी भगवान की मूर्त बन जाती है, कभी पेड़ पौधे की मूर्त बन जाती है, कभी जंगल की मूर्त बन जाती है, कभी कार्टून्स बन जाते हैं, कभी किसी भगवान की ही छवि बन जाती है, कुछ भी। आप जब आईज क्लोज करके देखोगे ना, तो कभी लाइट्स, ऐसा लगता है कि बहुत सारी लाइट्स हमारे आंखों में ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रही है। तो आंखों में, आंखों पे ध्यान लगाइए, आंख बंद है, आप देखिए कि आपकी वो लाइट है तो आपकी कैसे राउंड राउंड शेप में है, कितने कलर के लाइट्स हैं, किस चीज की आकृति बन रही है, उसके ऊपर आप ध्यान लगाइए, उस पर फोकस कीजिए। तो आप इस तरह से भी सिंपल मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और फाइव सेंसेस मेडिटेशन बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, और इससे आसानी से आप मेडिटेशन के अवस्था में जा सकते हैं। तो प्लीज आप लोग भी पहले स्टार्टिंग में, अगर बिगनर्स हो तो प्लीज फाइव सेंसेस मेडिटेशन ही
स्टार्ट करें, वहीं से शुरुआत करें। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप प्लीज मुझे बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।